आज हमारे स्टेज पर अगर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की जगह बहुत अहम जगह पर ये फाइज होकर आपको पैगाम दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे चतुर्वेदी भी हमारे स्टेज पर मौजूद हैं और वह हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी। मैं गुजारिश करूंगा वक्त की नज़ाकत के तहत कि आप इनकी भी थोड़ी देर सुने और उनके बाद सबसे अहम शख्सियत जो आज के जलसे का रूह रवां हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातहुम, जिनकी दुआएं बहुत ही अहमियत रखती हैं, उन दुआओं में आपको शरीक होना है। ये रात भर जो आप जागे हैं और रात भर जो ये मोहब्बत का पैगाम आपने सुना है और इस तरह की कुर्बानियाँ आपने पेश की हैं, इन तमाम का लब्बे लुबाब आखिरी बयान जो हजरत का होगा और उसके बाद दुआ होगी। क्या हम लोग उसमें शरीक होकर जाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के कहिए, सब आदमी हाथ उठे कि इंशाअल्लाह हम शरीक होंगे दुआ में। दुआ से पहले हम जाने का नाम नहीं लेंगे और यही असल इबादत है और वही असल इबादत का वक्त है। इसलिए मैं बिला किसी तमहीद और ज़्यादा गुफ्तगू के मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी जो ज़िला कटिहार से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि तुझसे रोना था मिल के बहुत रोना था, तुमसे रोना था मिलके बहुत रोना था, तंगिए वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। इसलिए दोस्तों मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपका भी ख्याल रखे, वक्त का भी ख्याल रखे और हजरत जो तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह उन सब का भी बयान, उनका भी बयान सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद तस्मा शाश्तरम परमानम ते कारिया व्यवस्थतो तमे मशरणन गच्छा सर्वभावने भारता ततुर्प्रसादातु प्राण शांति न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो न पयुज्यते न पंचमो न षष्ठ न सप्तमो न अष्टमो न नवमो दशमो स ईस एक विदिरेक न हन देवो न गंधर्वो न यक्षो न चेदानो इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हृतकृत मोहम्मद नकारशम विदयम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपासती कृष्णावतारतानियारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतम बलवत्सदारम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमासन परसन परसौतन। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की जात है। बहुत अच्छा, वाह। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए,
शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। हृदय में मेरे नाम मोहम्मद की है चमक, हृदय में मेरे नाम मोहम्मद की है चमक। इस्लाम की दलील मोहम्मद की जात है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। कर्मशील, है कर्मशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नरक में, ये रहमते दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए हमारे मित्रों एवं सज्जनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको थोड़ी देर दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक दी। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। थक गए हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पंचर हो चुके हैं और मैं ज्यादा देर आप लोगों को पंचर करना नहीं चाहता। एक बार आप अपने हाथों को उठाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेदार। बिल्कुल मैं मुख्तसर से वक्त में मैं बिल्कुल मुख्तसर पैगाम देने की कोशिश करूंगा। हजरत ने इशारा कर ही दिया है कि मुख्तसर वक्त में आप मुख्तसर पैगाम दीजिए और यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ लक्ष्मीपुर के नौजवानों, इस्माइलपुर के नौजवानों, कि आपने अभी हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से आपने वेद के हवाले से और मनुस्मृति के हवाले से न जाने कितने ऐसी किताबों का हवाला उन्होंने दिया। आपने सुना, मुझे भी यकीन है कि मैं भी आप लोगों के सामने चंद मिनट रूबरू होऊंगा और आप लोग भी हमारी बात को सुनेंगे इंशाअल्लाह। 3 बातें हैं। इन 3 बातों को अगर आपके पास कापी है, कलम है, उलमाए किराम की मौजूदगी है, आपसे भी मैं तवज्जो होना चाहता हूं कि आप भी इधर मुतवज्जो हो जाए। ये इन 3 बातों को आप नोट कर लें। इंशाअल्लाह ये बहुत कीमती बात है, आपको हर जगह ये बात काम आएगी। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा, क्या लिखा कि यौमा में जमानादि चे व्यक्ति लोक महेश्वरम असंबोधस्य मृत्युषु सर्व पाप ही पर मुच्यते। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? ऐसा मानेगा यौमा में जमानादि चे व्यक्ति लोक महेश्वरम, ईश्वर परमात्मा ब्रह्मा वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। हम और आप जन्मा है, हमको और आपको किसी माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन ईश्वर परमात्मा ऐसा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। और हमारी किताब अक्काशीय ग्रंथ कुरान करीम को जब आप उठाएंगे, पवित्र पुस्तक को जब आप उठाएंगे, कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह क्या कहता है? कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप दुनिया वालों में बतला दीजिए, दुनिया वालों में ये घोषणा कर दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की पूज्य की जाएगी। उसके अलावा कोई इस पृथ्वी पर, कोई इस पृथ्वी पर इबादत के लायक नहीं है, पूज्य के लायक नहीं है, प्रार्थना के लायक नहीं है। इसी को श्रीमद् भागवत गीता श्लोक नंबर 13 और अध्याय नंबर 10 के अंदर बयान किया गया है, बताया गया है कि यौमा में जमानादिम छह व्यक्ति लोक महेश्वरम। पहले नंबर पर क्या बताया गया? वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। ईश्वर परमात्मा को
को किसी ने जन्म नहीं दिया। और हमारा कुरान भी यही कहता कि लम यलिद वलम यूलद, कि वो न जना गया है, न उसके औलाद है, न उसके कोई बेटी है, न उसके बेटे हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी लिखा, क्या लिखा कि वो अजन्मा है। और दूसरे नंबर पर इसी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा कि वो दिखाई नहीं देता। अगर कोई इस रुए जमीन पर ये कह दे और कोई ये ऐलान करके बता दे कि हमने अल्लाह को देखा है, हमने ईश्वर को देखा है, गलत। इसलिए कि अपने दौर के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा था, क्या कहा था? लक्ष्मीपुर के नौजवानों, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत इसरार किया, कहा ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता, मैं तेरा दीदार करना चाहता, मैं तेरा मुशाहिदा करना चाहता। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा तेरे आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, तुम मुझे देख नहीं सकता, तुम मेरा मुशाहिदा नहीं कर सकता। लेकिन हजरत मूसा बहुत इसरार किए। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा अगर तू मुझे देखना चाहता है, अगर तू मेरा दीदार करना चाहता है, अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा चल तू तूर पहाड़ पर आ जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली को नाजिल कर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। और कुरान ने फौरन नक्शा खींच दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया वखर्र मूसा सईका। अगर कोई इस जमीन पर यह कहे कि हमने ईश्वर को देखा है, हमने परमात्मा को देखा है, हमने ब्रह्मा को देखा है, वो गलत। दूसरे नंबर पर क्या जवाब देना है? वो दिखाई नहीं देता। और तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर आपको जवाब ये देना है कि उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी मौत नहीं होगी, वो जैसे पहले था वैसे बाद में रहेगा। ये तीन चीजें श्रीमद् भागवत गीता के अंदर बताया गया। बतलाइए, आप अपने सीने पर हाथ रखिए कि आप ही बतलाइए कि श्री रामचंद्र जी का इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर क्या उनकी पैदाइश हुई थी या नहीं हुई थी? आप ही बतलाइए। वो दिखलाई भी दिए थे, वो इस धरती पर भी आए भी थे और उसकी मृत्यु भी हुई। श्री कृष्ण जी की बात आ गई तो श्री कृष्ण जी भी दिखला दिए इस धरती पर और उसकी मौत भी हुई और उसको किसी ने जन्म भी दिया। नौजवानों, ये तीन चीजें हैं और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, ऐसा मानने से क्या होगा? सर्व पाप ही पर मुच्यते, वो तमाम पापों से, वो तमाम गुनाहों से वो पाक हो जाएगा। ये तीन चीजें हैं। बल्कि इससे भी आगे बढ़ के चले, श्री कृष्ण जी का नाम आपने सुना होगा। जब श्री कृष्ण जी से पूछा गया क्या भगवान है, क्या आप ईश्वर है, क्या आप ब्रह्म है, तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? श्री विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, श्री विष्णु पुराण के अंदर लिखा, ना हम देवो ना गंधर्वो ना यक्षो ना च दानो। उन्होंने ये कहा ना मैं गंधर्व हूं, ना मैं यक्ष हूं, ना मैं दानो हूं, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। इससे भी आगे बढ़ के चले, जब श्री कृष्ण जी के चाहने वालों ने, जब उनके मानने वालों ने उनसे पूछा कि बतलाइए हम किसकी भक्ति करें, हम किसकी प्रार्थना करें, हम किसकी पूज्य करें, श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी प्रार्थना करो, तुम मेरी पूज्य करो, बल्कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर क्या लिखा है? श्री कृष्ण जी ने किस खुदा की इबादत का तरीका बतलाया था? उन्होंने ये कहा तमेम शरणन कक्षा सर्व भावने भारत ततुर प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति। श्री कृष्ण जी ने ये कहा अगर तुम अपने आत्मा का शांति चाहते हो तो कहीं इधर उधर मत भटको, उसी की शरणों में जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नौजवानों, श्री कृष्ण जी ये कह सकते थे कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी प्रार्थना करो, तुम मेरी पूज्य करो, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ऐसा नहीं कहा। अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को उन्होंने ये कहा कि उसी की शरणों में जाओगे तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना शांति मिलने वाली नहीं है। इससे भी आगे बढ़ के चलो, जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, वनवास क्यों हुआ था और कितने साल का वनवास हुआ था? श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास हुआ था। वनवास इसलिए हुआ था जब राजा दशरथ जी अपनी कुर्सी को छोड़ रहे थे, अपने गद्दी को छोड़ रहे थे, तो उस वक्त श्री रामचंद्र जी को कुर्सी पर वो बैठाना चाहते थे, लेकिन जो उनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती कैकेयी जी, वो ये नहीं चाहती थी कि श्री रामचंद्र जी कुर्सी पर बैठे।
बल्कि उन्होंने एक मौके से राजा दशरथ जी की उन्होंने जान बचाई थी। किस मौके से? एक युद्ध के अंदर, एक लड़ाई के अंदर उन्होंने उसकी जान को बचाई थी। तो उन्होंने 2 वादे किए थे। श्री रामचंद्र जी के जो वालिद जी थे, जो वालिद साहब थे राजा दशरथ जी, उस वक्त उन्होंने 2 वादे किए थे। क्या कहा कि एक वादा तो यह है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। श्री राजा दशरथ जी ने श्रीमती कैकेयी जी से निकाह कर लिया, शादी कर ली। उसके बाद कहा दूसरा वादा क्या है? कहा वो वक्त आने के बाद बताऊंगा। जब वक्त आया, जब श्री राजा दशरथ जी इस कुर्सी को छोड़ रहे थे, तो वो ये चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी जो हर एतबार से अच्छे हैं, अखलाक के एतबार से, चाहे जिस एतबार से हो, वो हर एतबार से अच्छे थे। इसलिए राजा दशरथ जी ये चाहते थे कि हमारी कुर्सी पर श्री रामचंद्र जी बैठे। लेकिन श्रीमती कैकेयी जी ये नहीं चाहती थी कि राजा दशरथ कुर्सी पर बैठे, बल्कि वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो भरत है वो कुर्सी पर बैठे। और श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए पंचूटी पहाड़ पर भेज दिया गया। जैसे ही उनके वालिद मोहतरम ने यह कहा कि बेटा आपको पंचूटी पहाड़ पर जाना है और वहां जाके ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना है, तो वहां चले गए। ईश्वर की परमात्मा की इबादत में वो मसरूफ हो गए। क्या हुआ? जब श्रीमती सीता जी का अगवा हुआ, जब हनुमान जी के जरिए से वहां से लाया गया, और लाने के बाद जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से इबादत का तरीका मालूम किया, हाँ खुदा की इबादत का तरीका मालूम किया, तो उस वक्त क्या कहा था श्री रामचंद्र जी ने? श्री रामचंद्र जी ने यह कहा था, प्रथमा तारका चैवा द्वितीय धनमुष्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर अर्धचंद्र का पंचबिंदु संयुक्ता। श्री रामचंद्र जी ने यह कहा था कि हे हनुमान जी, अगर तुम्हें इबादत का तरीका मालूम करना हो, अगर तुम्हें भक्ति का तरीका मालूम करना हो, अगर तुम्हें पूज्य करने का तरीका मालूम करना हो, तो मुझसे पूछो। उन्होंने ये कहा था, प्रथमा तारका, पहले नंबर पर आप खड़े हो जाइए, चैवा द्वितीय दूसरे नंबर पर झुक जाइए, तृतीय कुंडलाकारम, कहा तीसरे नंबर पर कुंडली मारिए, कहा चतुर अर्धचंद्र का, चौथे नंबर पर ईश्वर परमात्मा, चौथे नंबर पर आप ऐसे झुक जाइए जैसे कि चांद हुआ करता है, कहा पंचबिंदु संयुक्ता, और 5वें नंबर पर, आखिरी नंबर पर ईश्वर परमात्मा की याद में आप ऐसे खो जाइए कि दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आए। नौजवानों बताओ, ये तरीका कौन सा तरीका है? ये तरीका नमाज का तरीका श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बतला रहे हैं। नौजवानों, इसलिए आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जब तक हम लोगों की जिंदगी रहेगी, हम लोग एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। आपने उलमा से सुना होगा, उलमा हमारे बयान करते हैं, ये कहते हैं कि ऐ लक्ष्मीपुर के नौजवानों, तुम कामयाब इंसान कैसे बनोगे, तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे। लेकिन अब पंडित जी की जबानी को सुनिए, पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं, इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित कीर्त मोहम्मद नकार शमीदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपासती। पंडित जी क्या कहते हैं? ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अज्ञान हित कीर्त मोहम्मद नकारशम, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, तब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। हमने कहा पंडित जी, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, इंद्रम मित्रम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने हदीस को पढ़ा, उनसे तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। हमने कहा पंडित जी, हमने इन पढ़े लिखे लोगों से भी दोस्ती कर ली, मोहब्बत कर ली, और इसके इर्द गिर्द जाने लगे, इनकी सोहबत को हमने इख्तियार कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, इंद्रम मित्रम रूरबम, अगर तुमने इन उलमा से मोहब्बत कर ली और इन उलमा की सोहबत में तुम बैठने वाले बन गए, इन उलमा की सोहबत को तुम इख्तियार कर लिए, तो रूरवम गुरुद्वारम, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। नौजवानों, जब हम उलमा से मोहब्बत करेंगे, उलमा की सोहबत को इख्तियार करेंगे, यकीनन हमें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। इंशाअल्लाह हम लोग उलमा से मोहब्बत करेंगे।
कहा पंडित जी रूरवन गुरुद्वानन, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा कि पंडित जी हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, हमें गुरुद्वार का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं जब तुम मस्जिद में जाओगे अंत आत्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमारे कुरान के अंदर भी यही लिखा, कुरान के अंदर ये लिखा है, अगर तुम खेत खलियान में परेशान हो, अगर अपनी दुकान में मकान में परेशान हो, जैसे ही मस्जिद से हय्या अल फलाह की सदा आए, मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो, तभी तुम कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हो। कुरान यही कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो, अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो इधर उधर मत भटको, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगी, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा इंशाअल्लाह। यहां से आज आप लोग एक पैगाम लेकर के जाएं, जब तक हम लोगों की जिंदगी बाकी रहेगी हम लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे और अल्लाह के घर को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हमने कहा पंडित जी हमारे दिलों को सुकून भी मिल गया, हमारे दिलों को शांति भी मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? कहा पर भोते मपासते, जब तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाए, जब तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाए, पर भोते मपासते, तब तो तू स्वर्ग का अधिकारी बन गया, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन गया। नौजवानों आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को भी आबाद करेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की पूजा करेंगे, उसी की प्रार्थना करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा कुरान भी यही कहता, क्या कहता? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लो, अपना नमूना बना लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। मैंने एक मंत्र और पढ़ा, क्या कौन सा मंत्र है? तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया व्यवस्थितो। इस मंत्र के अंदर ये लिखा है, मुख्तसर सा पैगाम मैं और देने की कोशिश करूंगा। इस मंत्र के अंदर ये लिखा, तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कि ऐ लोगो अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो अपने ग्रंथ को, अपने धार्मिक किताब को अपना आधार बना लो और उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। हम लोग कुरान से भी मोहब्बत करेंगे, कुरान को भी पढ़ेंगे, अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे। आज नफरतें क्यों पैदा हो रही हिंदुस्तान के अंदर? यही वजह है कि हमने अपने कुरान को छोड़ दिया, हमने हदीस को पढ़ना छोड़ दिया, हमने ऋग्वेद को पढ़ना छोड़ दिया, हमने अथर्ववेद को पढ़ना छोड़ दिया, हमने सामवेद को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए नफरत की दीवार कायम हो चुकी है। जब हम लोग इससे जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ये नफरत खत्म हो जाएगी। और श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक भी यही कहता, यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिय वर्तते काम कारतः रस सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्राम गति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी इस पृथ्वी पर गुजारता है, वो यहाँ भी सुख नहीं पाएगा और प्राण निकलने के बाद वहाँ भी सुख नहीं पाएगा। इसलिए अपनी मनमानी की जिंदगी न गुजारें, जो कुरान कह रहा है उसके मुताबिक हम लोग जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए और तमामी हजरात से आप लोगों से दरखास्त है, जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, इसलिए कि हजरत आने ही वाले हैं। जैसे ही हजरत आएंगे इंशाअल्लाह, वक्त भी नहीं है और दुआ हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप लोग दुआ से भी महरूम हो जाएं। जो आपके बगल में सो रहे हैं उनको थोड़ा जगाने का काम कीजिए, और जो आप लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं आप लोग करीब आ जाइए, बस थोड़ी देर आप जहमत फरमाएं, इंशाअल्लाह हजरत का दुआ हो जाएगा और ये प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अब तमामी हजरात से अब एक बार मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसा महसूस ना हो कि हजरत यूपी से बनारस से आए हैं, ऐसा महसूस ना हो कि बिहार के आदमी कैसे है, कुछ इधर है कुछ इधर है। आप लोग एक बार खड़े हो जाइए, उलमा की मोहब्बत में खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, देखिए कितना खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ा थोड़ा खड़ा होके आगे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा। ऐसा महसूस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोग जो इधर खड़े हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं, इधर आ जाइए थोड़ा थोड़ा। बस हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, आ जाइए। वाह माशाअल्लाह। ये बड़ी शख्सियत जब हमारे सामने आए तो जाहिर बात है उनका इस्तकबाल उनका शान शान के मुताबिक होना चाहिए। बैठ जाएं आप लोग। माशाअल्लाह, आगे बढ़ गए, बैठ आगे थोड़ा बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ही लाने वाले हैं। और जो लोग सो रहे हैं उसको जगा दीजिए थोड़ा। बैठ जाए माशाअल्लाह, बैठ जाए।
हजरत, ये हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अहम पैगाम दिया, और जब ये पैगाम दे रहे थे तो लास्ट में एक बात ज़रूर आपके सामने आई कि सबसे बड़ी नेमत जो हमारे सामने है, जिस नेमत से दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी, वो नेमत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की इत्तिबा करना, आपकी इत्तिबा करना और सीरत को अपनी ज़िंदगी में आइडियल बनाना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी शायर ने कहा है, यकता है कायनात में सीरत रसूल की, यकता है कायनात में सूरत रसूल की, कुरान कर रहा है मिदहत रसूल की, कुरान कर रहा है मिदहत रसूल की, कूड़ा नहीं पड़ा तो अयादत को आ गए, कूड़ा नहीं पड़ा तो अयादत को आ गए, बुढ़िया से जाके पूछो शराफत रसूल की। दोस्तों, वो एक तारीखी वाकया है नबी की शराफत की, जो आपके सामने शायर के शेर की शक्ल में आपके सामने पेश किया। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं,